प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चलकर आना तभी। जीवन के सागर में जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चलकर आना तभी। सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना, सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर रवि कुमार आगरा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 42 आयत को हम आज मनन करेंगे। वहाँ ऐसा लिखा है, हम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। यहाँ 2 प्रश्न हैं। मसीह के विषय में आप क्या सोचते हैं और वह किसका पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रश्न को फरीसी के सामने रखा, शास्त्रियों के सामने रखा। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो। हम कुछ बातें आपको बताएंगे मसीह के विषय में। मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मसीह स्वर्गीय व्यक्ति है। मसीह वह है जो अपने जन्म से पहले से है। मसीह के नाम का मतलब अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। 3 ही लोगों का अभिषेक पुराने नियम में हम पवित्र शास्त्र से देखते हैं। एक राजा, दूसरा याजक, तीसरा महायाजक। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा होकर इस दुनिया में आया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा है। इतना ही नहीं, वो भविष्यवक्ता है। मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 1500 साल पहले लगभग बताया कि तुम्हारे बीच में से एक नबी उठेगा, जो परमेश्वर पिता उसको कहेगा वही वो बोलेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वह भविष्यवक्ता है। गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु, बड़ा भविष्यवक्ता यीशु। जो कुछ पिता ने उनको कहा वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तीसरा बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। सारे बलिदान को परिपूर्ण करके परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। ये पद स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया। परमेश्वर पिता उससे प्रसन्न हुआ और मलिकिसिदक की रीति के लिए सदा का महायाजक उसको बना दिया। मसीह अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु सारे संपूर्ण जगत पर प्रभुता करने वाला, यीशु उद्धार करता और मसीह अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। दूसरा प्रश्न आता है, वह किसका पुत्र है। वो दाऊद के वंश से आया, मतलब दाऊद का पुत्र, और दाऊद का प्रभु भी है क्योंकि वो परमेश्वर है।
वो दाऊद से पहले था, वो दाऊद के बाद भी है, वो आज कल युगानु एक सा है। वह सच में दाऊद के वंश से, एक स्त्री के वंश से आया। वो दाऊद का प्रभु, आत्मा के भाव से उसको जिलाया गया। वो दाऊद का स्वामी भी है, प्रभु है। हम पढ़ते हैं कि दाऊद परमेश्वर के दिल का व्यक्ति, उसके हृदय का व्यक्ति। दाऊद ने परमेश्वर जैसी प्रति प्रेम दिखाने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह उससे भी बड़ा है। तो वह किसका पुत्र है? और मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हैं? मसीह स्वर्गीय ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, अनुग्रह आशीष से भरा हुआ, उसके होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, उसके मुंह से अनुग्रह की बातें झलकती, और वो एकदम खरा है, शुद्ध सोने से भी खरा है। आशीष के वचन उसके मुंह में है। इतना नहीं, सोने से भी उत्तम हमारा प्रभु है। उसके विषय में सोचना कितना मनोहर है। इतना ही नहीं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है, महाबुद्धिमान परमेश्वर है और महान युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जगत के आरंभ से वह है और जगत के अंत के बाद भी वह है। वो एकदम आत्मा से भरा हुआ, बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ, ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता से भरा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो इस जगत का छुटकारा, छुड़ौती का दाम देने वाला परमेश्वर है। इतना बहुमूल्य छुड़ौती को प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमको दिया है। बेशकीमती अनमोल लहू को प्रभु ने क्रूस पर बहाया और प्रकट किया कि सच में वो परमेश्वर का पुत्र है। धर्मी, पृथ्वी का न्यायी परमेश्वर है, क्या वो न्याय नहीं करेगा? सच में पवित्र आत्मा के से वो जिलाया गया। जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, क्या वो आपकी और मेरी नस्वा देह को ना जिलाएगा? ऐसे महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हम एक बार उसको वचन को पढ़ के, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है। तो अपने मुंह से अंगीकार कर, मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जय मसीह की।